नमस्कार। आज साथियों जो टॉपिक है वो है हार्ट अटैक, जानलेवा बीमारी। हार्ट अटैक साथियों आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत ही आम तौर पर सुनने को मिलता है कि आज उस अमुक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है, कल उस अमुक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया था। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को ग्राउंड पर ऑन ग्राउंड साथियों हार्ट अटैक की सूचना मिल रही है, किसी को साथियों अच्छा खासा स्पीच देते वक्त सूचना मिल रही है। साथियों ये हार्ट अटैक क्यों पड़ रहे हैं और ये पूरा का पूरा साथियों जो समूचा देश है, समूची आबादी है, वो हार्ट अटैक की चपेट में किस प्रकार से आ रही है। ऐसा क्या हमारे खान पान में बदलाव हो गया है जिसके कारण साथियों हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब से कोविड आया है, कोविड के बाद साथियों जो वैक्सीन लगी है, ठीक है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन मेरा इस चीज से बिल्कुल भी सहमति नहीं बन रही है कि उस वैक्सीन से हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वो वैक्सीन नहीं लगवाई लेकिन उनको भी एक प्रकार का साइलेंट अटैक आया जब वो अपने किसी काम में व्यस्त थे। तो इसलिए केवल एक वैक्सीन को दोषी मान लेना और अपने आप को स्वस्थ कह देना, केवल इन्हीं से काम नहीं चल जाएगा। साथियों जब एक व्यक्ति एक चेकअप के लिए जाता है और वहां पर जाकर के जब अपना चेकअप कराता है तो उसे देखने को मिलता है कि उसके शरीर में बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं। आज बात करते हैं अमरोहा जिले की। अमरोहा जिले में साथियों रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए साथियों एक प्रकार का रैली निकाला जा रहा था। उस रैली में साथियों उस रैली में बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जिनका नाम था चेतन गुप्ता, साथियों उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। इसी प्रकार की खबर साथियों देखने को मिलती है कि राज्य के साथियों जो एडिशनल कमिश्नर थे, कौन से साथियों, कर विभाग के, ठीक है, अपने अपने उत्तर प्रदेश के साथियों कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर को भी साथियों हार्ट अटैक आता है जिनका नाम है सत्यनारायण। साथियों ये कानपुर की घटना है, ये साथियों अमरोहा जिले की घटना है। यहां पर आप देखेंगे रविवार को गांधी बाग, ठीक है, जो कि साथियों मेरठ में है, ठीक है, वहां पर खिलाड़ी खेल रहे थे और खेलते खेलते एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। हल्का सा दर्द होता है पहले सीने में दर्द होने के बाद साथियों वो बैठ जाता है। बैठने के बाद में जब उसे थोड़ा ठीक लगता है वो फिर से खेलने लगता है और फिर साथियों से हार्ट अटैक आता है और वो वहां पर मर जाता है। दर्द की कहानी पर भी चलेंगे, क्यों दर्द आता है और क्या होता है। आईआईटी कानपुर से साथियों खबर मिलती है कि प्रोफेसर समीर खांडेकर साथियों उनकी भी मौत हो जाती है। उनकी मौत कहां होती है, आईआईटी कानपुर में एक स्पीच दे रहे थे। उन्होंने इतना सा कहा था, उनका जो लास्ट शब्द थे वो थे कि आप अपनी सभी तबीयत का ध्यान रखिए, और वो ऐसा कहकर के साथियों स्टेज पर बैठ जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए हैं और कुछ और बताना चाहते हैं, लेकिन साथियों जब उनकी सांस चलना बंद हो जाती है तब लोगों को समझ में आता है कि इनको हार्ट अटैक आया और ये साथियों खत्म हुआ। ये साथियों मैं हाथ इधर रख रहा हूं, आपको आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा हार्ट तो इधर होता है, ठीक है, वो चीज एक अलग है। मैं हार्ट इशारा कर रहा हूं कि होता क्या है, ठीक है। इसकी पूरी प्रोसेस समझेंगे क्या क्या होता है। साथियों होता यह है कि जब इंसान के शरीर में साथियों जो वेन्स होती हैं उनमें खून की सप्लाई सही से नहीं हो पाती और खून जमने की समस्या साथियों होने लगती है। मतलब साथियों क्लॉटिंग्स होना जब शुरू हो जाती है तो हृदय तक साथियों किसी भी प्रकार का ब्लड नहीं पहुंच पाता। जब ब्लड नहीं पहुंचता है तो साथियों ब्लड क्या काम करता है, ऑक्सीजन को आवागमन का काम करता है। तो हृदय को साथियों ऑक्सीजन नहीं मिलता और ऑक्सीजन न मिलने के कारण साथियों क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब हार्ट अटैक क्या होता है भाई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर वहां पर हार्ट काम करना बंद कर देता है, कहता है भैया आप छुट्टी, और वहीं से साथियों वही होता है हार्ट अटैक। मेडिकल की भाषा में आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन साथियों बोलने का प्रयास किया जाता है, हार्ट अटैक को ये नाम दिया जाता है। यहां पर साथियों आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हार्ट अटैक के साइन क्या होते हैं। हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार की बेचैनी हो, आपको हो सकता है कि जोर जोर से आपको पसीना आ रहा हो सकता है कि आपके हृदय में दर्द हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि आपको थकान का महसूस हो, कंधों में दर्द हो, सोने में दिक्कत हो, दिल की धड़कन और साथ ही साथ साथियों सांस का फूलना भी हो, शरीर में किसी भी प्रकार की जकड़न हो, तो आप अपने सहयोगी को ये सारी चीजें बता करके और उससे साथियों अस्पताल में आप जा सकते हैं और अपना चेकअप करा सकते हैं। आजकल साथियों जो आप हार्ट अटैक देख रहे हैं वो साइलेंट प्रकार के आते हैं, इसमें ज्यादा दर्द नहीं होता है। इसमें साथियों
लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हमको हार्ट अटैक हो सकता है या हमारा हार्ट फेल हो सकता है। साथियों होता यह है कि इसमें आपके पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, जिसे आम आदमी साथियों नजरअंदाज कर देता है। हो सकता है कि वो बदहजमी हो, और साथियों ऐसी जब समस्याएं होती हैं, ठीक है, तो वो अब व्यक्ति नजरअंदाज कर देता है और वहीं से साथियों हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है जन्म ले लेती है और वो एक बड़ा रूप देखने को मिल जाता है। साइलेंट अटैक में साथियों यही सारी चीजें हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे छाती में दर्द की जलन की बजाय, भाई छाती में दर्द नहीं होता, इसमें क्या हो रहा है, जलन महसूस होगी आपको, ठीक है। ऐसे लोग साथियों एसिडिटी से परेशान होते हैं, अपच होती है, और साथियों डिहाइड्रेशन मतलब साथियों पानी की कमी से भी आपको हार्ट अटैक की समस्याएं देखने को मिल सकती है। अभी हम इसके जो सिम्टम्स हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, अब इनके बचाव पर काम करेंगे कि भाई आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं आज के व्यस्त जीवन में, ठीक है, उस चीज पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहां पर साथियों बचाव के तरीके आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले साथियों व्यायाम, आसन और मेडिटेशन, इन तीन का साथियों अगर आप कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समय साथियों आप व्यायाम को देते हैं, आसन को देते हैं, मेडिटेशन को देते हैं, तो साथियों होगा ये कि जो आने वाली समस्याएं हैं या जो आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे आप साथियों थोड़ा सा कट जाएंगे। व्यायाम करने से क्या होगा, आपके शरीर की जो एबिलिटी है, आपके शरीर की जो क्षमता है, ठीक है, वो साथियों आपकी ग्रो अप होगी और आपका शरीर रोगों से लड़ने के लिए, किसी भी शरीर में बाहरी अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार होगा, ठीक है। इससे यह फायदा मिलेगा और आपकी जो मेंटल मानसिक जो क्षमता है वो भी आपकी क्या हो जाएगी साथियों, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छी और बैलेंस डाइट हो सकता है हार्ट अटैक को हमसे कोसों दूर रखने का प्रयास करें। साथियों यदि हम बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं, भुनी हुई चीजें खाते हैं, मार्केट की चीजें खाते हैं, तो साथियों हो सकता है कि हमें हार्ट अटैक जल्दी से जल्दी आए। लेकिन यदि हम घर पर बना हुआ शुद्ध साथियों खाना खाते हैं, जिसमें आपका नॉर्मल दाल हो सकती है, अंकुरित अनाज हो सकता है, फल हो सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हो सकती हैं, दाल हो सकती है, यदि आप इस प्रकार का साथियों बैलेंस फूड लेने का प्रयास करते हैं तो हार्ट अटैक आपसे बहुत दूर रहने का प्रयास करेगा। और साथियों आप अपने खाने में यदि जूस को भी शामिल कर लेते हैं, दूध को शामिल कर लेते हैं, तो आप हार्ट अटैक से बहुत हद तक साथियों बचे हुए रहेंगे। यहां पर बात कर लेते हैं साथियों, यदि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, पूरी तरह से थकान से भरे हुए रहते हैं, मतलब असामान्य थकान रहती है, शरीर में जगह जगह पे दर्द रहता है, और साथियों छाती में मतलब सीने में साथियों यदि किसी प्रकार का दर्द है तो आपको मेडिकल चेकअप लगातार कराना चाहिए। यदि आप साथियों अपनी नींद पूरी नहीं लेते हैं तो भी आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति खर्राटे लेता है, रात में बहुत जोर जोर से खर्राटे लेता है, तो भी साथियों उस व्यक्ति को भी यहां पर सजग होने की जरूरत है, उसे भी हार्ट अटैक आ सकता है, मतलब उसको भी मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सीने में दर्द होता है, उल्टियां होती है, चक्कर आते हैं और अचानक से पसीना आने लगता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही डॉक्टर के पास जाकर के अपने इन सिम्टम्स के बारे में बता देना चाहिए और प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। साथियों यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि इस प्रकार की समस्याएं होती है किसी व्यक्ति को, तो एक तो उसे तुरंत की तुरंत सीपीआर जो होता है वो लेटा करके दे। सीपीआर के ऊपर पूरा अलग वीडियो है, उसे जाकर के आप यूट्यूब पर कहीं भी देख लीजिएगा, अच्छे डॉक्टर का देखिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो नजदीक के किसी हॉस्पिटल में ले जाकर के उस व्यक्ति को एडमिट कराएं और उसकी जो मेडिकल जो भी सर्विस है वो साथियों से चालू कराएं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की दवाई आपको दिख रही होंगी, डिस्प्रिन और एस्प्रिन, साथियों नॉर्मल टैबलेट्स हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन यदि आप फिर भी अगर ज्यादा समस्या है तो ये टैबलेट्स क्या करती है साथियों, इसका जो सॉल्ट होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग्स को जमने नहीं देता। जब ब्लड की क्लॉटिंग्स नहीं जमेंगी तो साथियों हृदय तक जो ब्लड है वो पंप होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा, जो हार्ट है हमारा उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा, और जब ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो हार्ट सांस नहीं फूलेगी तो आराम से व्यक्ति थोड़ा बचा हुआ और रिलैक्स महसूस करता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये साथियों अवेयर करने वाला वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा पहले तो ये बताइएगा। कम से कम साथियों 1000 लाइक तो इस वीडियो पर आ जाने चाहिए। वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।